देखो हो गया। ये आ गया। बोलिए, आप लोग बोलो। नहीं, मैं ही बोलूं। देखिए, ज्ञान होश का नाम है, और हम इतने बेहोश हैं। होश यानी ज्ञान, वो अज्ञान उससे उल्टा यानी बेहोशी। कबीर का एक भजन भी है, वो जाग मुसाफिर जाग है। जिंदगी भर सोते हैं, क्यों क्या कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं। वो भजन में उन्होंने कहा है, पहले सोया माता के गर्भ में, ओंधा मुख तो झूलता झूला है, कुछ पता ही नहीं। फिर माता की गोद में सोया, फिर पत्नी की बाहों में सोया, वो आखिरी में चिता पे सोया है। सोए सोए पूरी जिंदगी निकाल दी। देखिए आप लोग, हम दैनंदिन के जीवन में देख लें, एक आदमी कहता है, आपको फोन करता है, कब आ रहे हो? आपने की बात हुई कहीं उससे कि भाई मैं 8 बजे आ जाऊंगा, नहीं पहुंचे, और वो फोन कर रहा है कि क्या हुआ, आए नहीं, बस आ ही रहा हूं। अब उसने, वो भी संतुष्ट भी हो गया आपके जवाब से। कहाँ जवाब था भाई? उसने पूछा कि आए नहीं यार, अभी तक 8 बज गए। उसका कहने का मतलब यही था। आपने कहा आ ही रहा हूं, वो पहुंचेंगे 9 बजे। आ ही रहूं यानी कितनी देर में भाई? बेचारा उसने पूछा है, यानी उसको बेचैनी है कुछ। अब बेचैनी आपके उस उत्तर से शांत हो सकती है। आप कह दो भैया 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो कम से कम उसको 15 ही मिनट इंतजार करना। आपने कह दिया आ रहा हूं, और वो संतुष्ट भी हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं होश क्या चीज है। उसने भी होश पे थोड़ी पूछा। अभी एक दिन मैं घूमने गया, सुबह एक कार आके रुकी। वो पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जाएगा? तो मैंने कहा ये जन्नू में जाएगा। अरे भाई रोड चल रहा है, अब हाईवे है ये है, और कोई पूछे कि ये रोड कहाँ जाएगा, अब क्या बताएंगे आप? ओंकारेश्वर भी जाएगा, सनावत भी जाएगा, खंडवा भी जाएगा, बम्बई भी चला जाएगा, कलकत्ता भी चला जाएगा, भाई मुड़ मार के कहीं भी चला जाएगा। अब है, अब ये कौन सा प्रश्न है भैया? सही तो ये है पूछने के लिए आपको, ये कि भाई मेरे को फला जगह जाना, क्या जाएगा ये रास्ता? ये फला जगह जाएगा क्या रास्ता? हम पूरे जीवन भर यही काम कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं हमको कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी एक बच्चा हमारे यहाँ, वो 12वीं पास हुआ, और किसी ने बता दिया कि भाई ये कोर्स लेके आगे पढ़ ले। उसने वो कोर्स शुरू कर दी, लेकिन शुरू, अब घर की फैक्ट्री है, अकेला बच्चा है, देख, खेती अलग है, और वो कोर्स उसने लिया वो जो पुलिस में नहीं होता है
क्या बोलते हैं उसको, है फीसी क्या फी, हाँ FSL रिपोर्ट देते हैं ना, वो जो करते हैं उसके जांच उसका है। हाँ हाँ सागर, हाँ फॉरेंसिक, हाँ हाँ फॉरेंसिक के सागर वगैरह में होते हैं ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नौकरी काय में लगेगी, उस डिपार्टमेंट में खाली, बाकी किस काम में आएगी उसके ये पढ़ाई। खुदा न खास्ता नौकरी न लगी, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं, अब क्या काम में आएगी? घर की लैब खोल लेगा क्या है? और जो घर के धंधे है वो, मैंने कहा यार कितना आदमी, कुछ तो भी चल रहा है भाई। होश इसी को कहते हैं। यहाँ तक कहा, देखिए आपके जीवन के बड़े बड़े फैसले, सबसे बड़े फैसले, शादी करना कितना बड़ा फैसला है भाई। उसके साथ लेडीज हैं तो जेंट्स के साथ, जेंट्स है तो लेडीज के साथ, उसके साथ जीवन बिताना है। अब जीवन बिताना है और क्या देख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। इसलिए देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा कहीं कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे। कि इतने साल की उम्र तक बच्चा गुरुकुल में रहेगा। भाई जब तक ज्ञान ना हो, आप जीने का ढंग क्या हो आपका, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो? हमारे यहाँ कहते हैं, अभी कोई बच्चे को आप आता हो यहाँ तो आप क्या कहते हो, अब कोई उम्र है तेरी अभी वहाँ जाने की है, बुढ़ापे में सुन लेना। अरे भाई जीवन तो अभी शुरू करना, ज्ञान अभी नहीं है। कौन सी पढ़ाई करना, कौन सा धंधा करना, कौन किससे शादी करना, कब शादी करना, कब बच्चे करना, कितने बच्चे करना, कैसे बच्चे करना, कितने महत्वपूर्ण काम है ये। और सब महत्वपूर्ण काम हम अनजाने में करते हैं, कुछ पता ही नहीं है, और कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। लड़का तो ऐसा निकल गया, लड़की तो ऐसी निकल गई, पत्नी तो सुनती नहीं है, वो कहती कि पति तो सुनता नहीं, अपन इधर बुलाओ उधर जाता। अरे तो भैया तुम्हारे फैसले से है। गुरुकुल में जाते, गुरुकुल का मतलब ही यह था कि गुरु जी के पास जाके ज्ञान प्राप्त कर लेते और फिर जीवन को शुरू करते, तो कैसा जीवन रहता है। पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। और फिर अभी भी समय, जब जागे तभी सवेरा। भाई अभी भी पता नहीं है कि 10 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे, 50 साल जिएंगे, 25 साल जिएंगे। तो सबसे पहले काम कौन सा था जीवन में? ज्ञान की प्राप्ति है, कि ज्ञान प्राप्त कर ले और उसके बाद जीवन शुरू कर दें, तो जीवन कितना सुंदर हो। हाँ, हम पहले जी लेना चाहते हैं और फिर आखिरी में ज्ञान कर लेंगे। हाँ, अब ये किस काम में आएगा फिर वो? तो जीवन जो है ज्ञानी का या ज्ञान पूर्ण हो, वो आदमी होश पूर्वक जीता है। ना तो हम सोते होश पूर्वक, न जगते होश पूर्वक, न खाते होश पूर्वक, न पीते होश पूर्वक। बताइए, हम इतनी उम्र हो गई पानी पीते हैं, पानी का स्वाद पता है? पानी का क्या स्वाद? आप तो यही कहोगे पानी में कोई स्वाद होता, प्यास बुझाता। नहीं नहीं भाई, पानी में भी स्वाद होता है। क्योंकि हम बेहोशी से पी रहे हैं इसलिए नहीं पता।
और भी अब जब पानी जैसी चीज में भी स्वाद होता है वो हमको पता ही नहीं है। और स्वाद वाली चीजों में कितना स्वाद रहता होगा हमको थोड़ी पता। हम तो भोजन करके निपट के कभी कभी तो पूछते घर वालों से, क्यों आज क्या बना था यार सुबह, यार पता ही नहीं, खा गए और पता नहीं कि सुबह क्या बना था। अब बताइए आप, जीवन कितना आनंदपूर्ण होगा है। 24 घंटे हम श्वास लेते हैं, देखिए आप एक श्वास न लें, एक ही श्वास, तो क्या हुआ हाल हो, खत्म, जीवन खत्म है कि नहीं। पता है श्वास कहाँ जाती, कैसे लेते हैं, कुछ नहीं मालूम, चल रही है। श्वास भी होश पूर्वक ली जाए, यही पता नहीं हमको, नाक में श्वास लेते हैं आप, नाक में ही पता नहीं लगता कि कहाँ जाती फिर ये है। इतना इतना आप लोगों को अनजाने में लगता है। अभी आप शहर में हैं, देखिए आप शहर से बाहर निकले, आप जैसे जैसे शुद्ध हवा की तरफ जाएंगे आप हैं, आपको श्वास लेने में पता लगना चाहिए कि भाई मैं कितने स्वच्छ हवा में आ गया हूँ, और वो प्रफुल्लित कर देती है, आपका मूड सुधार देती है। इतना चेंज है उसमें, मगर हमको कुछ पता ही नहीं। बगीचे में भी घूम आएंगे, जंगल में भी घूम आएंगे, कुछ पता ही नहीं कि कितना फर्क पड़ा है। भोजन करते हैं कि भोजन में कितना सामान डालते, कितने मसाले डालते, कितना प्रेम से बनाते हैं आप का, पर कुछ पता ही नहीं। सोने का मजा अलग है, बैठने का मजा अलग है, खाने का मजा अलग। जीवन तो जीना सीख जाए कम से कम, और जीवन जीने का सीखने का नाम ही ज्ञान है। ज्ञानी जीता, प्रतिपल जीता है। हमको कोई क्या कह गया है कुछ पता नहीं, हमने किसी को क्या बोल दिया है कुछ पता नहीं। होश पूर्वक प्रति शब्द यदि बोला जाए, देखिए है, जरा सी जबान एक शब्द के लिए तो महाभारत हो गया है। शायद इतना खतरनाक युद्ध, इतना भीषण युद्ध आज तक भारत में नहीं हुआ। यदि महाभारत जैसा बताते वैसा ही यदि हुआ है तो बताइए आप, और किस बात के लिए हुआ है। यदि वो चोर नहीं कहती, यदि वो इनको अंधा नहीं कहती, यदि इनको वो गलत शब्द नहीं कहती द्रौपदी है, तो होता है। अब होश पूर्वक बेचारी होती तो क्यों कहती है। अब होश नहीं था, बोल दिया। अपने जीवन में है ये, हाँ, उनके जीवन में नहीं, वो तो मिसाल है, उदाहरण है। यही अपने जीवन में सगे भाई से जिंदगी में ऐसी दुश्मनी हो जाती है कि जीवन में कभी बात नहीं करते हैं। रोज घर में पति पत्नी के झगड़े होते हैं, बेटे बेटी से झगड़े होते हैं, बेटे बेटी नहीं बोल रहे हैं, क्यों? बेहोशी में कुछ का कुछ बोला गया, कुछ का कुछ हो गया और चुप गई है। हमारे से कुछ हो गया या उसके सुनने में कुछ हो गया, वो भी तो बेचारे बेहोशी में ही जी रहे हैं। अब दो बेहोश लोग और क्या करेंगे, बेहोश हम, बेहोश आप। अब मैं आपको क्या बोलूँगा, बेहोशी पूर्वक ही बोलूँगा, और बेहोशी पूर्वक बोल, उसी शब्द से, उसी आवाज से, उसी वाणी से मैं आपसे ऐसा संबंध रख सकता था कि जीवन भर एक दूसरे पर मरता आदमी प्रेम हो जाए तो नहीं मरता है। वो काय से, यही जबान से, आपके व्यवहार से। मैं ऐसा व्यवहार करूं
कि आप जिंदगी भर मेरे पर जान छिड़के है, और कभी कभी ऐसा व्यवहार कर दो कि आप मेरी जान लेने पर उतारू हो जाए। है, होता है कि नहीं है? आप सोचिए, आपकी यही होश, यही काम हम होश पूर्वक करें तो कितना जीवन सफल हो जाता है, खाने में, पीने में। अब मैं बताऊं आपको, कितनी भी स्वाद वाली चीज आप बाजार से ले आइए, अब चूंकि अब वो अलग दिखता है, क्योंकि यहाँ जैसे ही आप लाए, आपको नहीं पता, हमको तो दिखता है ये जलेबी बनाते टाइम उसने कैसे घोल बनाया होगा, किस बर्तन में घोल बनाया होगा, किस घी में इसको पकाया होगा, किस चाशनी में इसको डुबाया होगा, कौन से बर्तन इसमें यूज करे होंगे, कहाँ बैठ के बनाया होगा, कैसे खाए। और आप बड़े टेस्ट से खाते हैं, क्यों? होश नहीं है, वो चीज याद नहीं आती कुछ समय है। अरे भाई, वो तो बेचारा बनाने वाला, अब नाक भी अपन खुजाल लेते हैं, नहीं, आँख में भी कुछ होता है तो साफ कर लेते हैं, मुंह में भी साफ कर लेते हैं, फिर बनाने लगते हैं। सड़क के किनारे बना रहा, कितना धूल उड़ रही, और धूल में क्या है? वो सब आपके चरणों की धूल है, नहीं उड़ रही है कि नहीं? वो चाशनी कब बनाई थी? एक दिन के चाशनी में 4 दिन चला लेते बेचारे, और वो खुली पड़ी हो, सब धूल गिर रही है, और उसमें ये तो मैं एक ही चीज की बात कह रहा हूँ, सब चीज ऐसे ही बन रही है। अब कहते हैं हम तो बीमार पड़ रहे हैं, अब फलाना, और बड़े स्वाद से खाते हैं। अब तो खड़े होकर चौराहे पे पानी पूरी खा रहे हैं। अब वो पानी कब का बना है, रोज हाथ डुबा दिया बेचारा और दे दिया, घड़ी घड़ी हाथ डुबा के इनको दे दिया, फिर हाथ डुबा के इनको दे दिया है? हर चीज में देख लो है। आप खुद घर में बनाते हैं थोड़ा सा कुछ और, फिर हाथ धोने जाते हैं। अब वो जाता है क्या? बीड़ी भी पीते हैं अक्सर ये, है ना, बीड़ी भी पीता जा रहा और सेव भी मस्त जा रहा, सेव भी बनाते जा रहे हैं। अब बेहोशी हमारी भी है, और बड़े स्वाद ले लेके, चटकारे ले लेके क्यों कर पाते हैं? होश नहीं है। देखिए, होश पूर्वक जिए, कहां से कहां तक, 1 मिनट भी बिना श्वास के नहीं रहा जा सकता। मैं कई बार कहता हूं, तो बाबा रामदेव आपके सारी दुनिया पे छा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं। कभी कहा उनने कि ऐसी जगह प्राणायाम मत करना जहाँ गंदी हवाएं हो? कहा कभी है बात? प्राणायाम नुकसान करेगा। भाई, प्राणायाम का मतलब क्या? कि हवा आप प्रॉपर तरीके से खींच सके, प्रॉपर तरीके से आपको पहुंचे, प्रॉपर क्वांटिटी में पहुंचे, उतनी मात्रा में पहुंचे, हैं, उसको प्राणायाम कहते हैं। अब प्राणायाम आप ऐसी जगह पर करें जहां बिल्कुल गंदगी होती हो, है, तो किस काम का वो प्राणायाम है? काम का क्या है भाई? शुद्धता के साथ शुद्ध हवा में यदि प्राणायाम किया जाए तो काम का है। अभी आप वो गंदी जगह का प्राणायाम कोई काम आता है क्या? तो क्या करना चाहिए कि भाई, प्राणायाम में सबसे पहले वो होना चाहिए कि भाई शुद्धता का ध्यान रखें हम, कि शुद्ध हवा आपको खींचना चाहिए। सीधी बात, ये तो हर आदमी जानता है। अब हम
एक मील एरिया में, एक बहुत कंजेस्टेड बाजार में, जहाँ बहुत ज़्यादा हवा में अशुद्धता है, वहाँ बैठ के यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो सोचिए आप, प्राणायाम में आप 4 गुना अधिक श्वास खींच जाते हैं, खींचते हैं नहीं है? तो ऐसी जगह में आपने वो गंदी हवा 4 गुना ज़्यादा ले लिया जो ले रहे थे। अभी आप सामान्य रूप से जो हवा ग्रहण कर रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, यदि प्राणायाम करते हैं तो 4 गुना लेना पड़ता। अब 4 गुना ले रहे हैं तो वो गंदगी 4 गुना जा रही। तो हमको ये समझाना चाहिए आपको कि भैया प्राणायाम करो, बहुत अच्छी चीज़ है, किंतु ऐसी जगह करना जहाँ शुद्ध हवा है, खुली हवा हो, है। कमरा छोटा सा और उसमें 10 लोग प्राणायाम कर रहे हैं, सोचिए आप कितनी दिक्कत होगी। अब ये सब जो होश वाला है वही समझा पाएगा, है प्राणायाम से फायदे, किंतु सदा फायदे हो ऐसा नहीं है, बहुत नुकसान है। आप सोचिए, आप वही प्राणायाम यदि आप उस जहाँ 10 जने बैठे हैं कमरे में और कर रहे हैं, जहाँ आसपास गंदगी है, जहाँ गंदी हवाएं होती है, वहाँ कोई फायदा करेगा क्या? फिर क्या करेगा? नुकसान करेगा। तो प्राणायाम के नुकसान भी है कि नहीं है? ये हमको समझाना चाहिए कि नहीं आपको, है? फायदे, कैंसर ठीक हो जाएगा, फलाना ठीक हो जाएगा, हाँ। हम फायदे बता रहे हैं। हमको चाहिए, हम होश में यदि है तो हमको पहले ये नुकसान कितना हो जाएगा सोचिए आप। मैं बताऊंगा आपको, मैं प्राणायाम करता था और बहुत कठिन वाला प्राणायाम किया मैंने, 12 साल तक किया। मैं आज भी एक प्राणायाम भी यदि कर लूँ तो मेरी तकलीफ हो जाती है, मैं अब प्राणायाम कर ही नहीं सकता, कोई सा भी, तकलीफ भी होती। मेरे एक शिष्य, अब वो रोज सुनते टीवी पे, शुरू हो गए खूब प्राणायाम करें। एक दिन मेरे पास आया, वो एमपीबी में नौकरी करता, बोल मैंने छुट्टी ली आज से 1 हफ्ते की। मैंने कहा बोले तुम छुट्टी, क्या काम है? तो बोले वो मैं अस्पताल में भर्ती हूँगा। क्या अस्पताल में भर्ती? तो अच्छा खासा स्वस्थ दिख रहा। बोले नहीं, मेरे पेट में बहुत तकलीफ रहती, बहुत दर्द करता। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा मल सूख गया, तो आप जो है भर्ती हो जाओ 1 हफ्ते के लिए, आपको सिलाइन चढ़ाएंगे तो मल ढीला पड़ जाएगा, गीला होगा। अब सोचिए आप, मैंने कहा प्राणायाम कितना करता? बोला आधा घंटा रोज करता। मैंने कहा उससे सूखा है। तो प्राणायाम बंद कर दे आज से और दही चावल शुरू कर दे खाना, भर्ती मत हो। दही चावल खाना शुरू किया उनने, भर्ती होना भी नहीं हुआ फिर, और प्राणायाम भी बंद कर दी। प्राणायाम जो है, आधा घंटा प्राणायाम करोगे, बहुत हीट देता अंतर से, बहुत गर्मी देता है। अब मल सूख गया। एक दूसरे हमारे शिष्य हैं, वृद्ध हैं, आज भी उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा। खूब प्राणायाम करते थे, ये खूब चला था शुरू में, हाँ खूब किया उनने, मल सूख गया, पेट सूख गया। आज भी उनको आधा घंटा लगता है टॉयलेट में, और ये नहीं खाऊं और वो नहीं खाऊं, और मेरे कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत होती है। कब्जियत कैसे होती है? सूख जाता पेट, ज़्यादा प्राणायाम करो तो भाई अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़, ऐसा नहीं है। प्राणायाम का मतलब है प्राणों को देने वाला है, प्राणों को विस्तृत करने वाला। किंतु भाई जहर भी, अमृत भी ज़्यादा पी जाए आदमी तो फिर
वो भी नुकसान करेगा। तो हम बताने वालों को ये चाहिए कि हम बताएं तो कम से कम उसके फायदे बताते हैं तो नुकसान भी बताएं, उसके प्रिकॉशन भी बताएं कि भाई ये आप करेंगे तो इसमें ये इससे बचना है। तो ये काम आप होश में हो तो खुद भी कर सकते हैं भाई, खुद भी। अब मैं बताऊं आपको, मैं करीब, मेरे को इसके पहले की तो नहीं मालूम, पर ये 20-22 साल से 3 और 4 गिलास पानी से ज्यादा कभी नहीं पीता। सोचिए आप, आमतौर पर 3 गिलास, गर्मी अर्मी आएगी या गर्मी पड़ती है तो 4 गिलास। डॉक्टर कहते हैं कम से कम 2.5 लीटर तो होना ही चाहिए, 4 लीटर होना चाहिए, 10 लीटर पियो रोज। मैं नहीं कहता कि वो गलत है भाई, मेरा काम 3 गिलास में चल जाता, कोई तकलीफ नहीं होती, तो मैं 3 गिलास पीऊँ। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप भी 3 गिलास पियो भाई, आपको 6 गिलास लगता 6 गिलास पियो। शरीर सबके अलग अलग है। देखिए, भोजन जितना आपको लगे उतना कीजिए, हैं, जितना मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। अब मैं यदि 2 रोटी खाता हूँ और आपको भी ये सिखाऊं कि नहीं नहीं 2 ही रोटी खाना चाहिए, वो अच्छा रहता। अरे भाई, मैंने अपने शरीर का, तो ये हम कब डिसाइड कर पाएंगे? होश में आएंगे जब, है भाई। मेरे को बढ़िया रहता, अब मैं 2 गिलास, वो 3 गिलास पानी में भी 2 गिलास पानी तो उठ के पी लेता हूँ, बाकी 24 घंटे में 1 गिलास कुल कभी नहीं पीता पानी में, न दिन में न रात में। भोजन करता हूँ जब आधा गिलास, दोपहर के भोजन के साथ आधा गिलास और शाम के भोजन के साथ आधा गिलास, चल जाता मेरा काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा करें, आप भी होश पूर्वक करें, हैं। श्वास, कभी कभी हमको तो श्वास का तो कुछ पता ही नहीं कि हम कितनी ले रहे हैं। यदि आप होश में रहें तो श्वास भी आपकी बैलेंस रहती है, सम हो जाती है। देखिए आप लोग, जब आप क्रोध में आते हैं तो कितनी श्वास खींचते हैं, अभी से 4-6 गुना अधिक सांस भर जाती है। क्या बोलते हैं, हाँ, दम फूल हो जाते, या काम वास्ता में जाएं जब, हैं, श्वास फूल हो जाती, खूब श्वास लेते हैं, क्यों है, हाँफ जाते हैं, क्यों भाई? जितने विकृत होगा हमारे अंदर, विकार होंगे, उतनी श्वास की गति बदल जाएगी। जितने आपके अंदर विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार है, और विकार रहेंगे तो जैसा विकार है, काम है, तो उस गति से श्वास चलेगी। क्रोध है तो उस गति से श्वास चलेगी, लोभ है तो उस गति से, मोह है तो उस गति से, अहंकार है तो उसकी गति से, और कुछ नहीं है तो इतनी शांति से चले। मालूम आप लोगों को, हम सबको भगवान की तरफ से उम्र नहीं मिली है, 60, 70, 80 साल नहीं मिले, श्वासें मिली है गिनती की, है। उतनी श्वास आपने 10 साल में पूरी कर ली तो 10 साल में मर जाएंगे, और उतनी सांस आपने 20 साल में पूरी करी तो 20 साल जी जाएंगे। मान लो आपके पास में 2 लाख श्वास है, और 2 लाख श्वास आपने 5 साल में खींच ली,
तो 5 साल में मर जाएंगे। और वही 2 लाख आपने 10 साल चला ले तो 10 साल जी संभव है कि नहीं है। आप क्रोध में रहते हैं, देखिए 1 मिनट में 10 श्वास खींचना पड़ती है। और आप कोई किसी तरह के किसी भी विकार में नहीं रहते हैं तो अधिक से अधिक 1 मिनट में 2 श्वास आती है। देखिए कहाँ 10 श्वास और कहाँ 2 श्वास। 2 श्वास में ही पता चल जाता है, 2 श्वास में ही काम चल जाता है, बल्कि 1 में भी चल जाए 1 मिनट। वही भोजन का है, सब्जी अच्छी बनी है तो 2 रोटी ज़्यादा खिंच जाए है। अच्छी क्या है उसमें, माना हुआ है ये अच्छी। देखना बहुत चीज़ें हैं आपके जीवन में जो आपने मान लिया है और उसके आधार पर जीते हैं। थोड़ा सा नमक कम हो गया और आपको आदत है थोड़ा तेज नमक खाने की, बेटे बाप रे, और मेरे जैसा सुन लो कभी तो और मुश्किल में पड़ जाओ है। नमक डालने दे रहा है अगला है, इसको बुरा लगेगा कि नमक कम खाओ, तो बेटे अब खाया नहीं जा रहा है। जरा सी बात के लिए 4 रोटी खाते थे वह 2 ही उठ गए, और थोड़ी सी बात के लिए सब्जी बहुत अच्छी बनी है तो 6 रोटी खा। अब बताइए आपकी कैपेसिटी 3 रोटी की है, आपका शरीर 3 रोटी में बढ़िया रहता है और 2 रोटी खाई तो 1 रोटी की कमी रहे, तो शरीर को कम मिला के नहीं है तो दिक्कत, और 1 रोटी ज़्यादा खा ली तो भी दिक्कत है। गीता में आया है ज़्यादा खाना है, कम खाना भी ठीक नहीं, ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, कम बोलना भी ठीक नहीं है। सब चीज़ सम होना चाहिए जीवन में, और सब कब होगी, मेरे बताने से नहीं, किसी के बताने से। ये सब जितने तुम्हारे गुरु लोग हैं ये जो ये काम करते हैं, ऐसी रोटी खाना चाहिए, ऐसा फलाना करना चाहिए, ऐसा पानी पीना चाहिए। अब बताइए आप, मैंने कभी जिंदगी में बैठ के पानी नहीं पिया, खड़े ही खड़े पिया, कौन से घुटने खराब हो गए मेरे हैं। तुम्हारे ये सब कह रहे ना ना ना, खड़ा खड़ा पानी पीना ही नहीं, घुटने खराब हो जाएंगे। अभी चाहे वो बहन 2 दिन से मेरे लिए उधर कुर्सी लगा, पहले तो मैं ठंडा पानी पीता था, पहले तो खड़े खड़े दे देती थी पानी, क्या अभी कुर्सी लगा कर रखती है। अब मैं सुबह बोलता नहीं हूँ 6 बजे तक, वो कहती यहाँ बैठ जाता हूँ। माना ही भी क्या है, हाँ माना भी क्या है, चलो भाई बैठ जाए, मगर कुछ नहीं होता मेरे को, तो मैं खड़ा खड़ा पी लूँ क्या फर्क। मगर हमको वो कर दिया लोगों ने। अरे तू मेरे बारे में क्यों कह रहा भैया, तू तेरे बारे में होश आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बैठ के पीना गलत है, ये भी नहीं कह रहा हूँ, हो सकता सही हो, मगर किसी किसी को आप होश पूर्वक देख लीजिए हैं कि मुझे क्या सूट करेगा है, वो सही है। आप जिंदगी में कहते हो ये बड़ा सुगंधित चीज है, ये बड़ी दुर्गंधित चीज है, बहुत दुर्गंध आ रही है, इसको हटाओ 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 हटाओ। दुर्गंध है तो हटाओ और सुगंध है तो लाओ। देखना ना सुगंध है ना दुर्गंध है, गंध है। नाक दी भगवान ने तो गंध आती है, सुगंध हमने बनाई, हमको अच्छी लगती है, किसी ने बताया बचपन से। देखिए आप, अरे क्या बात करते हो, चंदन की खुशबू आती है इसमें, क्या बात करते हो, ये बड़ी खुशबूदार है।
हमने भी मान लिया कि फला चीज़ खुशबूदार है, फला चीज़ बदबू वाली है, और बदबू वाली है तो हटाओ, खुशबू वाली है तो लाओ। अपन हिंदू धर्म में ही एक ज्ञानियों का एक वर्ग होता है, ज्ञानी है वो, ज्ञानी के लिए आजकल तो वो सब स्वांग रचते हैं, भेष बना के निकलते हैं। ओघड़ का, ओघड़ जो है वो बड़े ज्ञानी लोग हैं। असली ओघड़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये नकलियों की नहीं कह रहा। हाँ, ओघड़ का अर्थ ही होता है जो घड़ा हुआ नहीं है, जो बना हुआ नहीं है, जो जिसकी कोई रचना नहीं हुई है, वो ओघड़ है। और ओघड़ों को अपन कहते हैं ना, ये तो कुछ भी खा लेते हैं, इनको बास नहीं आती, बदबू नहीं आती, खुशबू नहीं आती, स्वाद नहीं आता है, ऐसा नहीं है। वो ज्ञानी है और समझ चुका है कि बदबू हमारी बनाई है, खुशबू हमारी बनाई है, सुस्वाद हमारा बनाया है, कुस्वाद हमारा बनाया है। अब मैं एक उदाहरण द्वारा बताऊं आप लोगों को। आप देखिए, आप यदि मछली नहीं खाते, अक्सर नहीं खाते अपन लोग हैं, आप सोचिए आप कि मछली बाजार से भी निकल जाए तो कैसी मुश्किल पड़ती, मौका है तो उल्टी हो जाए हैं। दूर से क्या रहे यार, उधर मछली बिकती है, उधर से नहीं चले यार, बास आती। और जो मछली खरीदने जाता है, खाता है, उसके लिए है, वो मछली बाजार में ही जाएगा ना खरीदने, कहाँ से खरीदेगा? उल्टे पलटेगा, देखेगा, सूंघेगा, और घर उसके बड़ी अच्छी चीज़ आई है आज है, घर जाके बनाएंगे, बोलो आज तो फिश बनी है हमारे यहाँ है। वो बंगालियों को देखो, मरमिट, ब्राह्मण भी बंगाली है, फिश खा लेंगे, बोल नहीं हम नॉनवेज नहीं खाते, बोल फिश, बोल नहीं फिश तो नॉनवेज में थोड़ी आती है। बंगाली ब्राह्मण भी फिश खाते हैं। हाँ, अब बताइए आप, हम उस बाजार से नहीं निकल सकते और वो मस्त खाते हैं, उसके बिना उनका भोजन मज़ा ही नहीं आता। बंगाली को यदि फिश ना मिले तो उसको भोजन में मज़ा ही नहीं आता है। तो हमने ऐसा मान लिया कि गंदी चीज़ है तो हमको वो गंदी दिखती है, मानने के ऊपर। तो होश अलग चीज़ है, होश पूर्वक ये बात, मैं नहीं कहता कि वो गंदी नहीं है, या मैं ये नहीं कहता कि बहुत साफ है, बहुत पवित्र चीज़ है, ये भी नहीं कहता। फिर ये आपको डिसाइड करना चाहिए। और कब डिसाइड कर सकते हैं हम? जब हम होश में होंगे। तो जीवन में होश लाना बहुत जरूरी है। देखिए आप, हर गतिविधि में हमारी होश की आवश्यकता है, और बड़ी बड़ी गतिविधियां हैं ये। देखिए, मैं सब नहीं गिना पाऊंगा आप लोगों को यहाँ है। बच्चा पैदा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक इंसान को आपके द्वारा आप दुनिया में ला रहे हैं, जो कम से कम 60, 70, 80 साल जिएगा है। अब यदि ऐसा कोई व्यक्ति आ गया जो जीना हराम कर दे लोगों का है, ऐसे कोई आ गया तो कितना मुश्किल है। और उस जगह पर आप इतना चौकन्ने हैं, इतने होशपूर्वक है कि ऐसी आत्मा को लाया जाए जो बहुत पवित्रतम हो है, पवित्रतम आत्मा को लाएं, और आप देखें तो कितना फर्क पड़ता है। देखिए आप है, वो होश पूर्वक हम देखें कि होश पूर्वक कैसे बच्चे होना चाहिए, किस तरह के बच्चे होना चाहिए, किस तरह के माँ बाप होना चाहिए, किस तरह से हम हैं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं हमको, देखिए बहुत प्यारे होते हैं। नहीं होते, किसको बच्चे प्यारे नहीं होते? गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी उसको कितना प्यारा होता, और अमीर से अमीर आदमी को भी कितना प्यारा होता। हमको पता ही नहीं है। देखिए आप, हम कभी अच्छे इंसान बने ही नहीं। हम बच्चे को क्या कराना चाहते हैं? वही जो हम करते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बैठना,
नहीं बेटा ऐसे नहीं खाना, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। क्या सिखा रहे हो आप? जो आप जानते हो, जिसको आप अच्छा समझते हो, जिसको आप बुरा समझते हो, वो बच्चे को, वो कितना पीछे पड़े रहते हैं। अपने को पता ही नहीं कि अपन जो कह रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चे को, ये वास्तव में ठीक है कि नहीं है। जो हम ठीक मानते हैं वो क्या ठीक है? कोई जरूरी तो नहीं कि हम वो ठीक हो। फिर हम क्या सिखा रहे हैं? मैं कहता हूँ लोगों को प्रवचन में कि कितनी बड़ी लाइन है एक। क्यों ना बच्चे को भगवान बनाते हो यार? तुम डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, है वही बच्चा, और सब बच्चे, सबके बच्चे भगवान बनने के लायक है कि नहीं? तो फिर कभी माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो मेरे बच्चे को भगवान बनाऊंगा, है? और अब नहीं बना पाऊंगा ऐसा, तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं कैसे बनेगा भगवान। तो फिर मैं वैसा एजुकेशन, भाई मैं डॉक्टर हो जाऊं तो बच्चे को डॉक्टर सिखाऊं, है? मैं तो शुद्ध हो जाऊं कम से कम। मैं दुनिया भर की झूठ, दुनिया भर का फरेब, दुनिया भर के लोगों को ठग रहा हूं, दुनिया भर का बुरे काम कर रहा हूं। अब बच्चे को क्या खाक सुधारूंगा मैं, है? आपको, हमको इसीलिए सुधरना जरूरी है कि कल को ये बच्चे हमारे बच्चे हैं यार। कितना प्यार करते हैं हम बच्चों को, नहीं? हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे ना बिगड़ जाए, इसलिए कम से कम मैं सुधर के रहूं। देखना, हमको लोग नाली में से उठा के ला रहे हैं, पी के वहां गिर जाते हैं, और हम अपेक्षा यह करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इतना शुद्ध हो, इतना शरीफ हो, ऐसा बने। कैसे बनेगा भाई, है? हमको बेहोशी कितनी कि रोज हम नाली पे, सड़क पे पड़े हुए मिलते हैं। वो बेचारा बच्चा उठा के लाता, बड़ा हो जाए तो नहीं लाता है। घर वाले कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं, यार तुम्हारे पिताजी वहाँ पड़े हैं। अब उसको क्या दिल पे गुजरती होगी, है? कम से कम आप अपने लिए नहीं सुधरे, इनके लिए तो सुधर जाए भाई। ये तो हमको बहुत प्यारे हैं ना, है यार, इन पे क्या असर गिरेगा, है? तो कम से कम हम वो काम करें जो इनको सुधारे, है? इनको होश लाएं। हम होशपूर्वक जिएंगे, और कितने होश की जरूरत है बताइए आप, हैं? आप 9 बजे सो जाते हैं, देखिए, और सुबह 9 बजे पड़े बिस्तर में, हैं? नींद थोड़ी आती इतनी कोई, पर उठ ही नहीं पा रहे। अरे यार कैसे उठेंगे यार, मैं तो कल थक गया था ना, फलाना हो गया था। होश नहीं है ना। मेरे को आप कहो 3 बजे उठना, मैं अलार्म भी नहीं भरूँ, और 3 बजे के पहले नहीं उठ के बताऊं तो क्या? और रात भर जगा तो भी भाई, नींद में भी होश रह सकता है। देखिए, नींद में भी होश में रहा जा सकता है। हम तो जागे वो होश में नहीं है। इतने होश की, और वो ज्ञान है आपका, होश ज्ञान है। आपकी ये किताब है, आपके ये गुरु महाराज सिखा दे आपको ज्ञान, वो ज्ञान कतई नहीं है, 1% भी नहीं है। वो हमने पकड़ लिया। हमारे गुरु जी तो यूँ कहते हैं, हमारे गुरु जी ने तो यूँ लिखा है। हाँ, वो आप अपने जीवन में उतार लो, अपने जीवन में देख लो होशपूर्वक उसको, कि मेरे लिए सही है कि नहीं। गुरु जी ने तो कहा है, किंतु मेरे लिए चीज सही है कि नहीं, तो सही है। गुरु जी 2 रोटी खाते हैं, हम भी 2 रोटी खाएं भाई। क्यों? आपके शरीर को 4 लगती, 4 खाइए, है? तो अपने अपने शरीर का अलग अलग बनावट है, अलग अलग उम्र है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। भाई आप 6 फुट लंबे हैं,
इतने मोटे हैं, इतना बड़ा शरीर है उसको इतना चाहिए है, अब एक छोटा शरीर है उसको इतना चाहिए है। और ये हम मेरे शरीर का दूसरा डिसाइड करें, ये तो ठीक नहीं। तो इस प्रकार का काम हमको पूरे होश पूर्वक पैदा हुए जब से लगा के सोचो आप मरने दम तक, हम तो मरते दम तक होश नहीं देख पाते। कब नींद आई, कैसे नींद आई, कुछ पता नहीं है। भोजन का टाइम हुआ, भोजन करने बैठ गए, भूख लगी कि नहीं लगी अभी पता नहीं है। हाँ, समय देख के भोजन करते हैं, स्वाद देख के भोजन करते हैं है। आज तो बहुत बढ़िया बना, लगाओ ना, अभी बना भी नहीं है और लगाओ ना। रोज 12 बजे खाते हैं और आज कुछ अच्छा बन गया तो 11 बजे ही लगाओ ना है। ये सब यदि होश पूर्वक किया जाए तो बताइए आप कितना जीवन सुंदर हो जाए है। हम तो थोप रहे हैं, वो पति पत्नी को कह रहा है ऐसा क्या कर रही है, ऐसा करना चाहिए, पत्नी पति को सुधार रही है, बेटे बेटी को हम आप जैसे हम बिगड़े हुए ऐसा उनको बिगाड़ रहे हैं, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ऐसा खड़ा होना, ऐसा पता ना कर। अरे पहले खुद तो सीख जाओ यार। और कितना सीखने को है बताइए। हम प्रतिपल कुछ न कुछ करते ही करते हैं कि नहीं। और वो प्रतिपल का यदि हमने हर गतिविधि को, हर काम को बिगाड़ लिया तो जीवन बिगाड़ लिया। और हर क्षण के हर कर्म को सुधार लिया तो जीवन सुधार। और वो कैसे सुधरेगा, होश से, होश पूर्वक करे तो है कि अब देखिएगा आप, ये आँख को आप यूं करके देखें, बाहर देखें, दूर देखें, आप खुद इसको फील करेंगे, महसूस करेंगे। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारी ऊर्जा ज़्यादा बहती, और नीचे देखते हैं तो अब सोचिए आप, जरा से आँख फाड़ फाड़ के देखने में कितनी ऊर्जा बहा दी। मेरे को जब ये शुरू शुरू में हुआ तो मेरे घर वाले कहते थे, वो क्या बेवकूफ़ जैसे 24 घंटा आँख बंद करके बैठे रहते हो है, अब उसमें क्या है, रात को सो लिए, अब कोई नींद आ रही क्या, दिन में भी बैठे आँख बंद करके। अभी मैं कम से कम 18 घंटे आँख बंद रखता हूँ, आप विश्वास नहीं करें। हाँ, रोज। आप सोचिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे आँख बंद करते हैं, कहाँ 18 घंटे बंद रखता हूँ और कहाँ 6 घंटे, कितना फर्क पड़ गया। अच्छा, आप खुद महसूस कीजिए कि आँख से ऊर्जा बहती है कि नहीं है, ये तो सबको मालूम है ना। यदि उनको आपका काम 6 घंटे खोलने में ही चल जाए तो काहे को 18 घंटे फालतू के खोल के रखे। और कई तो मैंने ऐसे देखे, वो कहते हैं हमारी तो आँख ही बंद नहीं होती, 24 घंटे सोते भी है तो आँख खुली रहती। अब सोचो आप हैं, अब बेचारे कितने बाहर हैं वो हैं। आप खाने की इच्छा करते हैं, पहनने की इच्छा करते हैं, मालूम आपको, जिस चीज़ की हम इच्छा करते हैं हम वहाँ दौड़ के जाते हैं। अभी मेरे को कलकत्ता देखने की इच्छा यदि है तो मैं कलकत्ता पहुँच गया, इसमें भी ऊर्जा खर्च होती है हमारी। किसी चीज़ की इच्छा ना हो तो कहीं नहीं पहुँचता, और कहीं नहीं पहुँचता तो कितनी ऊर्जा बच रही, और जितनी ऊर्जा बची उतने ऊर्जावान हो गए। आप सोचिए, आप वो ऊर्जा ही होश है। अभी हम बेहोश है इसलिए, गफलत में है इसीलिए कि हमारे पास ऊर्जा की कमी है। ऊर्जावान हो जाएं तो सारा काम हम होश पूर्वक करें। होश है ना
है। देखिए वो होश के साथ आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ गई या कुछ आ गया और होश है तो फट से ब्रेक पे पाँव पहुंच जाएगा और ब्रेक मार देंगे, बच गए। और होश नहीं है तो हो गया। आप सोचिए आपकी जिंदगी बचाती होश। यदि होश पूर्वक सब चीज करे तो एक्सीडेंट होए क्या है, कितना जीवन बचे, कितनी ऊर्जा बचे और कितना ऊर्जावान हो जाए। आप कहते हैं ना, ज्ञानी कह दे मुर्दे को खड़ा हो जा, इतनी शक्ति रहती मुर्दा ज्ञानी के पास। वो खड़ा हो जा ऐसा कह दे तो मुर्दा खड़ा हो जाता। आपके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं और ज्ञानी संत कह देता कि इसके यहाँ बच्चा होगा, देखना हो जाता। क्यों हो जाता मालूम? ऊर्जा, शक्ति, होश है उसके पास। वो होश पूर्वक कह रहा, देख के कह रहा। इतनी शक्ति आपके पास है, मगर इन बेहोशी में आपने इतनी गंवा दी है, इतनी गंवाए जा रहे हो कि तुमको तो तुम्हारा काम नहीं होता है। यहाँ तो सारी दुनिया के काम किए जा सकते थे, इतनी शक्ति है आप में, किंतु यहाँ तो अपना काम नहीं हो रहा, रोटी नहीं खवा रही मेरे से तो है। इतना हो हमने गंवा दी, उस ऊर्जा को इतनी बहा दी है कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, दीनहीन अवस्था में जी रहे हैं। नहीं तो भगवान की पूरी शक्ति है आपके पास, होश पूर्वक जिए तो ठीक। तो आज इतना ही। अब सीख गए।